Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine and doing well. Before starting the video, don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. So dear students, इस प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि आपने पेपर की प्रेजेंटेशन के लिए कौन कौन सी स्टेशनरी यूज़ करनी है, ठीक है, और पेपर की उनको यूज़ करते हुए पेपर की प्रेजेंटेशन किस तरह से करनी है, कुछ टाइम सेविंग ट्रिक भी आपके साथ शेयर की थी मैंने, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह जो आपके पास जो बोर्ड का पेपर आता है उसके अंदर क्वेश्चन की क्या कैटेगरी है और हर कैटेगरी के क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करना है, शॉर्ट लॉन्ग, आप जो भी आपको मिलेगा उसको किस तरह से आपने अटैम्प्ट करना है, डिफाइन वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, डिफरेंस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, या फिर रीजनिंग वाला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो उसको किस तरह से अटैम्प्ट करना है, लॉन्ग को किस तरह से अटैम्प्ट करना है, उनकी प्रेजेंटेशन किस तरह से करनी है, तो उसके बारे में हमने देखा था। तो आज की जो वीडियो है इसमें जो आपके पास आपका बोर्ड का पेपर आता है उसको हमने किस तरह से अटैम्प्ट करना है, उसका क्या सिनेरियो होता है, उसमें किस तरह से डिवीज़न हुई होती है सारे पार्ट्स की, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो बेटा आपके पास आपको मिलता है वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में सेक्शन ए होता है। सेक्शन ए में आपके पास एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है। वो एमसीक्यूज़ आप सॉल्व करके बबल फिल करके वो एमसीक्यू की शीट है वो अपने एग्जामिनर को रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो आपको सब्जेक्टिव देता है। तो सब्जेक्टिव में जो आपका पार्ट 1 होता है उसमें आपका सेक्शन 2 होता है, या इसको सेक्शन बी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन को यहाँ पे टोटल आपने 15 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। लेकिन वो 15 शॉर्ट क्वेश्चन को आगे 3 पोर्शन में डिवाइड किया होता है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इन 3 क्वेश्चन को बना के इसके अंदर उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन को डिवाइड किया होता है और हर क्वेश्चन के अंदर 8 क्वेश्चन होते हैं और आपने कोई से 5 उसमें से राइट करने होते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आएगा सबसे पहले, तो उसमें से आपने कोई से अटैम्प्ट एनी 5, आपने कोई से 5 और क्वेश्चन उसमें से अटैम्प्ट करने हैं और उनके आंसर देने हैं और क्वेश्चन की नंबरिंग आप लोगों ने देनी है, लेकिन उसका जो क्वेश्चन है वो नहीं लिखना। ये भी एक टाइम सेविंग आपके पास ट्रिक होती है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं फिर उसका आंसर लिखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका इस चीज़ों में लग जाता है। तो टाइम सेव करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो कि क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का आपका जो पहला पोर्शन होता है उसको मेंशन करें। फिर उसमें जो पहला पार्ट आप सॉल्व कर रहे हैं वो 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है वो लिखेंगे और उसकी हेडिंग दे के, ठीक है। डिफाइन जैसे को पूछ लेता है कि आपसे डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, या फिर डिफाइन पैरासाइटोलॉजी, कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपने जस्ट उसका क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट 1 है, वो 2 है, 3 है, जो भी है वही पार्ट आपने वहाँ पे मेंशन करना है। इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायोटेक्नोलॉजी, जो भी क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है आपसे उसकी हेडिंग देनी है और जो मैंने आपको वे बताया है क्वेश्चन को सॉल्व करने का और जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड है उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपना क्वेश्चन वो अटैम्प्ट कर लेने हैं, ठीक है। जैसे कि पहले पोर्शन में से आपने कोई से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो उसका 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, उसको आप उनकी नंबर देंगे, जस्ट उनकी हेडिंग देखेंगे और उनको उसी के अकॉर्डिंग उनकी डिफ़ाइन है तो डिफ़ाइन का वो मार्जिन बना के वो सारा उनको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। कोई डिफरेंस वाला है तो उसी के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आप अपने वो 5 शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेंगे और हर शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के बाद, यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपने उसका पूरा आंसर लिख लिया है तो उसका आंसर जब आपका कंप्लीट हो चुका है तो आपने उसके नीचे एंडिंग लाइन लगानी है, उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करना और इसी तरह आगे सारे काम आप लोगों ने कर लेना। इसी तरह जो फिर क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 8 दिए होते हैं और कोई से 5 आप लोगों ने उसको राइट करके देने होते हैं, ठीक है। तो उसके भी सेम वही वे होगा, आप क्वेश्चन की नंबर क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, उसका पार्ट 1, 2, 3, 4 जो भी आप कर रहे हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि आप लोगों ने क्वेश्चन की नंबरिंग आगे पीछे नहीं करनी, उनकी नॉर्मल नंबरिंग जो लिखी होती है, जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हैं पेपर के अंदर उसका जो नंबर है, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपने वहाँ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 ही लिखना है, 1 नहीं लिखना। आपका पहला है लेकिन पेपर में अगर वो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का वो तीसरा पार्ट है तो आपने भी 3 ही मेंशन करना है। इस तरह से नंबरिंग को आगे पीछे नहीं करना। इस तरह से फिर आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन पेपर के साथ जो मैच करके देखेगा तो वो मैच नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर वो उसको रॉन्ग कर सकता है, तो आपके जो मार्क्स हैं वो ज़ाया हो जाएंगे, आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जो नंबर पेपर के अंदर क्वेश्चन का है वही आप लोगों ने देना है, बाकी उसके पोर्शन का आप लोगों ने माइंड में रखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में से है तो उसी का होगा, क्वेश्चन नंबर 3 है तो उसी क्वेश्चन नंबर 3 में जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास होता है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, ठीक है। उसमें भी कोई 8 दिए होते हैं, कोई से 5 आप लोगों ने अटैम्प्ट करने होते हैं। एनी 5 आपके पास चॉइस होती है 3 क्वेश्चन की, तो एनी 5 क्वेश्चन आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं सेम इसी वे में जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया है। तो इस तरह से आप लोग अपना जो है
शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन होता है एक पेपर के अंदर 15 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 5-5 शॉर्ट क्वेश्चन करके अपना जो सारे शॉर्ट क्वेश्चन है ना बोर्ड एग्जाम के, वो आप लोग इस तरह से अटैम्प्ट। फिर आ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर जो आपके हैं सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 1 या जिसको सेक्शन ए कहते हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव का होता है। उसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन 2 या उसको सेक्शन बी कहते हैं, वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, ठीक है। उसी तरह सेक्शन 3 जिसको सेक्शन सी भी कहा जाता है या पेपर में राइट किया होता है, तो वो आपका होता है लॉन्ग क्वेश्चन का। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपके पास 3 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और 3 में से कोई से 2 आपने अटैम्प्ट करने हैं। और हर क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ओके। तो ये इसके 2 पार्ट्स उन्होंने बनाए होते हैं। यहाँ पे आकर बायो और केमिस्ट्री की अगर मैं आपसे बात करूँ तो उसमें एक चेंज होता है कि जो बायो है ना उसमें पार्ट ए और बी दोनों थ्योरी से ही लिए जाते हैं, क्योंकि बायो में तो आप लोगों को पता है कि न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, ठीक है। तो वो दोनों क्वेश्चन आपके थ्योरी में से ही होते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि वो पार्ट ए आपको थ्योरी में से देता है और हो सकता है कि जो पार्ट बी है उस क्वेश्चन का वो आपको न्यूमेरिकल में से दे, क्योंकि केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स में न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, प्रॉब्लम दिए हुए हैं, एग्जांपल्स भी हैं, तो वो भी ऑब्वियसली शॉर्ट और लॉन्ग में आती हैं। तो वो पार्ट बी आपको न्यूमेरिकल में से दे सकता है, लेकिन पार्ट ए आपका थ्योरी का होगा। लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि हमेशा ये न्यूमेरिकल ही आए, थ्योरी भी आ सकता है और आपका न्यूमेरिकल में से भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया होता है, पार्ट ए एंड बी। थ्योरी का तो जब आएगा तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उसको किस किस तरह से उनकी हेडिंग्स बनाकर उनके आप लोगों ने प्रेजेंटेशन करके उनको अटैम्प्ट करना है, और एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेने के बाद उसके अंडर जो नीचे आपने एंडिंग लाइन लगा देनी है। लेकिन अगर पार्ट बी केमिस्ट्री में आपसे, बायो में तो वो थ्योरी में ही आएगा, पार्ट ए और बी दोनों थ्योरी में से ही आएंगे, थ्योरी बेस्ड ही होंगे। लेकिन अगर केमिस्ट्री में आपको पार्ट ए वो थ्योरी बेस्ड दे देता है और पार्ट बी में आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेता है, तो न्यूमेरिकल में आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट दोगे, आपने पूरा न्यूमेरिकल नहीं लिखना, आपने कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं लिखना, जस्ट क्वेश्चन की नंबरिंग देनी है, उनके पार्ट्स मेंशन करने हैं शॉर्ट लॉन्ग में जो हैं, और उनके आंसर स्टार्ट कर देने हेडिंग दे के, ठीक है। क्वेश्चन लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो इसी तरह पार्ट बी में अगर वो आपसे केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल का पूछ ले, ठीक है, तो आपने क्या करना है, स्टेटमेंट के अंदर से देखना है जो आपको गिवन क्या है, उसमें से अपना गिवन डाटा आप लोगों ने निकाल लेना है, ठीक है, वो सारा लिखना है। उसमें फिर वो आपसे पूछ क्या रहा है, आपको क्या दे रहा है कि आप उसको फाइंड करके दें, तो वो आपका रिक्वायर्ड डाटा या फिर उसको टू फाइंड भी कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये हेडिंग इस तरह से बना लेते हैं कि या तो वो आपसे पूछेगा रिक्वायर्ड डाटा या फिर टू फाइंड, तो ये आपने इस तरह से उसको करके देना है। तो इसका आप लोगों ने टू फाइंड, इसके अंदर जो चीज़ आपसे पूछेगा, ये गिवन डाटा में वो चीज़ें आएंगी न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट की जो आपको गिवन होगी, इसमें वो आपसे ये वो चीज़ें होंगी जो आपसे पूछेगा, जो आपने उसको सॉल्व करके देनी होगी। लास्ट पे कैलकुलेशन या फिर आपका आ जाता है सोल्यूशन वाला क्वेश्चन, यहाँ पे आपने उसका सोल्यूशन देना है, जो भी फार्मूला रिक्वायर्ड है फार्मूला लगा के उसमें सारी जो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं वो फिल करके और उसकी मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड जो भी करना है उसको ऐड करके उसका फाइनल सोल्यूशन करके उसका आंसर निकाल के आप उसको देंगे, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें पार्ट ए होता है, ठीक है, उसका आपने आंसर करना है, कंप्लीट आंसर लिखने के बाद उसकी एंडिंग लाइन लगानी है। इसी तरह उसी का पार्ट बी होगा, अगर न्यूमेरिकल बेस्ड है तो आपको न्यूमेरिकल वैसे ही उसको सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है, गिवन डाटा लिखेंगे, उसका टू फाइंड लिखेंगे, उसके बाद उसकी सोल्यूशन या कैलकुलेशन करके देंगे। लेकिन अगर थ्योरी बेस्ड है तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, हेडिंग के साथ। बस एक चीज़ का ये माइंड में रखना है कि आप क्वेश्चन मैंशन ना करें, क्योंकि क्वेश्चन मैंशन करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन करने के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा पेपर में, जो कि आपके लिए बहुत नेसेसरी है अच्छे मार्क्स लेने के लिए। तो क्वेश्चन मेंशन ना करें, जैसे उनके नंबर मेंशन करें, लॉन्ग में है तो उनके पार्ट ए बी, और क्वेश्चन 5 उसका पार्ट ए बी, क्वेश्चन 6 पार्ट ए बी, जो क्वेश्चन 7 आप कर रहे हैं उसका पार्ट ए बी, इस तरह से मेंशन करके उनके आंसर उनको दे दें, ठीक है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन आप लोग अपने अटैम्प्ट करेंगे। पार्ट रिपीट कर रही हूँ कि आपका जो सेक्शन ए होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, जो आपका सेक्शन बी होगा उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और जो सेक्शन सी होगा उसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। और इस तरह आप अपना जो पेपर है उसको अच्छे से प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ अटैम्प्ट करेंगे, लेकिन कोई कटिंग और कोई ओवर राइटिंग नहीं करनी, बहुत ही अच्छे से नीट राइटिंग में आप लोगों ने अपना पेपर अटैम्प्ट करना है विद अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन।